सुबह के 6 बजे का समय था। शर्मा निवास की रसोई से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। बड़ी बहू संध्या ने सबसे पहले उठकर पूरे परिवार के लिए चाय तैयार कर ली थी। आज बाबूजी के लिए तुलसी वाली चाय बनाऊंगी। कल से खांसी बढ़ गई है उनकी। संध्या सोचते सोचते बच्चों का टिफ़िन भी तैयार कर रही थी। सासू माँ के लिए हल्का नाश्ता और सबका दूध नाश्ता अलग अलग तरीके से। किसी को शक्कर कम चाहिए, किसी को टोस्ट नहीं चाहिए, किसी को आलू पराठा चाहिए तो किसी को गोभी का। सबकी पसंद वह बिन बताए जानती थी। अरे संध्या बहू, तो फिर सबसे पहले उठ गई। अरे कभी तो आराम कर लिया कर, संध्या की सास ने कहा। संध्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, घर की धड़कन तो सुबह से ही चलती है ना। देर करूँगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबके काम निपटाकर वह पूजा घर में दिया जलाती है और घर की खुशहाली की कामना करती है। कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे राहुल की शादी होती है। घर में नई बहू निशा की एंट्री होती है। गाड़ी से उतरते ही निशा सबके लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स निकालती है। मम्मी जी, मैं आपके लिए बेशकीमती गहनों का सेट लेकर आई हूँ। पापा जी, आपके लिए स्मार्ट वॉच और बच्चों के लिए आईपैड। भैया भाभी, आपके लिए भी मैं ब्रांडेड कपड़े लेकर आई हूँ। पूरा परिवार उसकी चमक धमक में खो जाता है। सासू माँ संध्या से कहती है, देख संध्या बहू, निशा कितनी समझदार है। आते ही सबका दिल जीत लिया उसने। अब सब निशा के इर्द गिर्द रहने लगते हैं। वो सबको शॉपिंग पर ले जाती है, पार्टी करवाती है, सोशल मीडिया पर फोटोज़ डालती है। अब संध्या के कामों को कोई नोटिस नहीं करता। संध्या घर के सारे काम करती, सास ससुर की सेवा, बच्चों की पढ़ाई, रसोई, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता। वहीं निशा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती या फिर किटी पार्टी में बिजी रहती। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग निशा की तारीफ करते, निशा के इर्द गिर्द घूमते। एक दिन निशा किटी पार्टी से वापस आते ही बोली, क्यों ना आज मॉल में डिनर किया जाए। चलिए सब लोग तैयार हो जाएं, आज हम मॉल में डिनर करेंगे। क्यों माँ जी? सबने हंसते हंसते हामी भरी, लेकिन संध्या ने मना कर दिया। सबका मुंह बन गया। सासू माँ ने संध्या को बहुत सुनाया, अरे निशा बहू, ये गरीब क्या जाने पिज़्ज़ा और बर्गर का टेस्ट। अरे ये तो बनी ही दाल सब्जी के लिए है। अरे तुम खा लेना बहू, घर पर बनी हुई दाल सब्जी। अरे हम तो पिज़्ज़ा खाएंगे। संध्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। निशा ने रूंधे हुए गले से सिर्फ इतना कहा, माँ जी, दादाजी भी घर पर अकेले हैं। अगर हम सब चले जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? सास ने एक बार फिर संध्या का दिल तोड़ते हुए कहा, अरे ये तो समझती है पूरा घर इसी ने अपने सर पर संभाल रखा है। दादाजी अकेले हैं। अरे हमें भी दादाजी की चिंता है, लेकिन दादाजी सो रहे हैं और जब तक वो उठेंगे तब तक तो हम घूमकर वापस भी आ जाएंगे। तभी निशा ने कहा, मम्मी जी, आप भी कहाँ किस झमेले में पड़ गई हैं। चलिए ना, देर हो रही है। जाने से पहले मूड खराब करना चाहती हैं क्या? चलिए ना, चलते हैं। सबके जाने के बाद संध्या ने खुद को गरीब होने के लिए बहुत कोसा। भारी मन के साथ बिना खाए संध्या बिस्तर पर लेट गई। तभी अचानक दादाजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दादाजी की आवाज़ आई, बहू, बहू। संध्या जो अपने कमरे में लेटी थी उठती है, भागकर दादाजी को देखती है। दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। संध्या ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर के बताने पर दादाजी को दवाई दी और दादाजी को संभाला। सब लोग मॉल से वापस आ गए थे। डॉक्टर ने संध्या की तारीफ करते हुए कहा, अगर आज आप मुझे समय से कॉल नहीं करती तो आज शायद इनका बचना बहुत मुश्किल था।
आपने समय से कॉल करके इनकी जान बचा ली, शाबाश। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। संध्या बहू, अरे मुझे माफ कर दे बहू, तू तो घर की नींव है। हम सब तो तुझसे दूर हो गए थे बहू। अरे आज तू ना होती तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाती बहू। बहू मुझे माफ कर दे बहू। निशा शर्मिंदा होते हुए बोली, दीदी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। मैं तो बस दिखावे में खो गई थी। मुझे भी माफ कर दीजिए दीदी। संध्या धीरे से मुस्कुराई। रिश्ते दिखावे से नहीं, निभाने से बनते हैं निशा। मैं तो बस परिवार को परिवार बनाकर रखना चाहती हूँ। अब सब बदल गया। सासू माँ हर दिन संध्या से सलाह लेती है। निशा भी अब घर के कामों में हाथ बटाती है और दिखावे की बजाय दिल से रिश्ते निभाने लगी है। फ्रेंड्स, पैसा रोशनी दे सकता है, लेकिन घर में गर्माहट, प्यार, सेवा और समर्पण नहीं दे सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।